एट हिज पीक नेमार सिर्फ एक एलीट प्लेयर नहीं था, उसे फुटबॉल का नेक्स्ट किंग कहा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि प्राइम नेमार कितना अच्छा था और क्यों लोग कहते हैं कि उसने अपनी पोटेंशियल फुलफिल नहीं की। नेमार का जन्म 5 फरवरी 1992 को हुआ। उसका बचपन साओ पाउलो की एक गरीब एरिया में गुजरा। फैमिली को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन नेमार ने कभी भी अपने सर्कमस्टांसेस को अपनी पॉजिटिविटी तोड़ने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसको बाकी सब लोगों से ऊपर ले जा सकती थी, फुटबॉल। 11 साल की एज तक नेमार अपनी गली के बेस्ट प्लेयर्स में से एक था। उसके पापा नेमार सीनियर, जो खुद एक एक्स फुटबॉलर थे, नेमार को गाइड करते रहे। अब नेमार ट्रेनिंग को सीरियसली लेता था और जल्दी ही उसके टैलेंट ने स्काउट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ब्राजीलियन क्लब सैंटोस ने उसे अपनी एकेडमी में ले लिया और वहां पर नेमार ने सबको इम्प्रेस कर दिया और तुरंत ही बाहर के क्लब भी नेमार को नोटिस करने लगे। और क्या आपको पता है कि नेमार ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड जा चुका था। रियल मैड्रिड के स्काउट्स ब्राजील आए और नेमार को ले गए मैड्रिड एक ट्रायल के लिए। नेमार का ये रियल मैड्रिड का ट्रायल सक्सेसफुल रहा और डील ऑलमोस्ट डन थी, लेकिन लास्ट मिनट पे नेमार ने सैंटोस वापस जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि सैंटोस ने नेमार के लिए मैड्रिड की ऑफर मैच कर दी और नेमार ने अपने होम क्लब को ही चूज किया। 2009 में सिर्फ 17 साल की उम्र में नेमार सैंटोस की सीनियर टीम में डेब्यू करता है। पहले ही सीजन में नेमार ने 14 गोल्स मार दिए थे। 2010 तक नेमार एक गोल मशीन बन गया। सैंटोस के लिए 60 गेम्स में नेमार ने 42 गोल्स मारे। फिर आया कोपा लिबर्टाडोरेस 2011 और क्या आपको पता है कि 1963 के बाद सैंटोस को इस ट्रॉफी का टेस्ट देने वाला कौन था? नेमार। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते नेमार ने 6 गोल्स मारे थे और फाइनल में पेले के प्रेजेंस में एक हिस्टोरिक जीत मिली थी। 19 साल का नेमार अब साउथ अमेरिका का पोस्टर बॉय बन गया था। उसी साल उसके एक आउटरेजियस गोल ने नेमार को उसका विनर भी बना दिया और 2011 में ही नेमार बैलोन डोर रैंकिंग्स में टॉप 10 में आ गया। और सबसे अचंभित होने वाली बात पता है आपको कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, नेमार अभी भी ब्राजील में खेल रहा था और ब्राजील से खेलकर ये सारी चीजें अचीव करना आज तक लोगों ने सुना नहीं था। 2011 में ही नेमार को साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2012 में दोबारा उनको यह अवार्ड दिया गया और अपने 20वें बर्थडे पर नेमार ने अपने करियर का 100th गोल मार दिया। जरा सोचिए, 20 साल की उम्र में 100 गोल्स। 2012 के सीजन में ही नेमार ने 43 गोल्स मारे और 10 असिस्ट दिए और रोनाल्डिनियो को पीछे छोड़कर वापस से साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर बन गए। अब सबको बिलीव हो गया था कि ये लड़का डेस्टिन्ड है यूरोप को कॉन्कर करने के लिए। 2013 कॉन्फेडरेशंस कप ब्राजील में हुआ। नेमार पर पूरे नेशन का प्रेशर था और इस प्रेशर में नेमार ने डिलीवर किया। 5 मैचेस में 4 गोल्स और 2 असिस्ट, इसी के साथ साथ 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स। एंड इन सब के बाद फाइनल में उन्होंने स्पेन के अगेंस्ट एक गोल मारा और ब्राजील को ट्रॉफी दिलाई। और ये स्पेन कोई ऐसी वैसी स्पेन नहीं थी, ये वो स्पेन थी जिसने वर्ल्ड फुटबॉल को उस टाइम पर डोमिनेट कर रखा था। एंड मजे की बात यह है कि अभी तक नेमार ब्राजील में ही खेल रहे थे। इस परफॉर्मेंस के बाद सबको पता चल गया कि नेमार का नेक्स्ट स्टेप यूरोप ही है। और फिर बार्सिलोना ने हिस्टोरिकली 57 मिलियन यूरोज में नेमार को साइन कर लिया। 2013-14 वाले सीजन में नेमार ने 30 गोल कंट्रीब्यूशंस दिए। अब ये डिसेंट स्टार्ट तो था, लेकिन 2014 वर्ल्ड कप ब्राजील में होने वाला था। नेमार के लिए ये एक ड्रीम था। ग्रुप स्टेज में नेमार ने 4 गोल्स मारे और कोलंबिया के खिलाफ भी एक हीरोइक परफॉर्मेंस दी, लेकिन सैडली क्वार्टर फाइनल में जुनिगा के एक टैकल ने उनकी बैक तोड़ दी, एक वर्टेब्रा फ्रैक्चर। नेमार हो गए वर्ल्ड कप से बाहर। और क्या आपको याद है कि ब्राजील के साथ नेक्स्ट गेम में क्या हुआ? 7-1 ह्यूमिलिएशन वर्सेस जर्मनी। इस वर्ल्ड कप हार्ट ब्रेक के बाद नेमार ने अपना फुल फोकस क्लब फुटबॉल पे लगाया और 2014-15 वाले सीजन में एमएसएन, मेसी, सुआरेज, नेमार दुनिया का सबसे
डेंजरस अटैक बन गया। 22 गोल्स इन ला लीगा, 7 गोल्स इन कोपा डेल रे और इसी के साथ 10 गोल्स इन चैंपियंस लीग। और तो और नेमार ने तो फाइनल में भी स्कोर किया। एंड क्या आपको पता है इसका रिजल्ट क्या था? ट्रेबल विनर। एंड इन सब के साथ साथ एक और चीज, बैलन d'Or में नेमार 3rd स्पॉट पर आ गए। फिर आया 2016 का ओलंपिक्स। नेमार ने जर्मनी के खिलाफ ब्राजील को एक हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जिताया। पेनल्टी शूटआउट में नेमार ने विनिंग पेनल्टी मारी। 2017 में पीएसजी के खिलाफ एक हिस्टोरिक चैंपियंस लीग कमबैक में नेमार के 2 गोल्स और 2 असिस्ट ने एक 6-1 का मैजिक क्रिएट किया, जिस मैजिक को नाम दिया गया ला रेमोंटादा। ये मैच नेमार के करियर का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नाइट्स था। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। जब अगले दिन हेडलाइंस आई तो हर जगह मेसी थे, नेमार ओवरशैडो हो चुके थे। 2017 पीएसजी ने एक रिकॉर्ड 222 मिलियन यूरो स्पेंड किए नेमार को बार्सिलोना से साइन करने के लिए। प्लान सिंपल था, पीएसजी को यूरोप का किंग बनाना और नेमार को बैलन d'Or जिताना। पहले सीजन में नेमार ने 28 गोल्स मारे और 16 असिस्ट दिए, लीग 1 टाइटल जीता और फ्रेंच कप भी जीता और ये था एक परफेक्ट स्टार्ट। लेकिन 2018 के वर्ल्ड कप में नेमार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। उन्होंने सिर्फ 1 गोल मारा और ब्राजील क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई। इसी टाइम पर नेमार के डाइविंग मीम्स वायरल हो गए और नेमार की रेपुटेशन पर एक दाग लग गया। पीएसजी में 6 सीजन्स में नेमार ने 118 गोल्स और 77 असिस्ट दिए और ये एक फुटबॉलर के लिए इनसेन नंबर्स थे। लेकिन फिर नेमार की इंजरीज ने उनका करियर स्लो कर दिया। चैंपियंस लीग ग्लोरी, जो पीएसजी के साथ नेमार का मेन टारगेट था, कभी भी अचीव नहीं हो पाया। और आयरनी ये थी कि जिस मेसी के शैडो को छोड़कर वो पीएसजी आए थे, वहां पर मेसी वापस उनके टीममेट बन गए। पीएसजी के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गया और नेमार रेपिटेडली बार्सिलोना वापस जाना चाहते थे, लेकिन वो डील कभी भी फाइनलाइज नहीं हुई। 2023 में नेमार ने पीएसजी को छोड़ दिया, क्लब का 4th ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर बनके। और फिर उन्होंने अल हिलाल ज्वाइन किया एक मेगा मनी मूव में। लेकिन अल हिलाल के साथ कुछ ही मैचेस बाद उनको एक एसीएल हो गया, एक और ईयर लॉन्ग इंजरी। अब सच ये है कि नेमार ने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया। चैंपियंस लीग विनर, ट्रेबल विनर, ब्राजील का ऑल टाइम टॉप स्कोरर, ओलंपिक गोल्ड मेडल और 3 वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस। लेकिन नेमार के करियर में हमेशा एक व्हाट इफ चिपका रहेगा। इंजरीज, रॉन्ग टाइमिंग और वो ओवरशैडोइंग बाय मेसी ने नेमार को वो किंग ऑफ फुटबॉल बनने से रोक दिया, जिसका उन्हें हमेशा लेबल दिया जाता था, द प्रिंस हु नेवर बिकेम किंग। फिर भी नेमार जब पीक पर थे 2011 से 2015 के बीच में, वो पूरी दुनिया के सबसे एक्साइटिंग प्लेयर थे और इनफैक्ट वो मेसी और रोनाल्डो से भी ज्यादा एक्साइटिंग प्लेयर बन गए थे। उनके फ्लेयर, ड्रिबल्स और गोल्स ने उन्हें एक एंटरटेनर बनाया, जो फैंस को स्टेडियम में और टीवी पर इक्वली एक्साइट करता था। नेमार शायद कभी भी बैलन d'Or ना जीत पाए, लेकिन उनका इंपैक्ट अनडिनाएबल है। और जो भी लोग ये कहते हैं कि ही नेवर फुलफिल्ड हिज पोटेंशियल, उन्हें बस एक बात याद रखनी चाहिए, प्राइम नेमार एक ऐसी कहानी है जिसके बिना फुटबॉल की बुक लिखी ही नहीं जा सकती।